सुधांशु त्रिवेदी जी, जहांगीरपुरी से पहला सवाल आप ही से। इस देश में सत्ता आपकी है, अलग अलग राज्यों में सत्ता किसी और की हो सकती है, लेकिन आखिर अगर देश में लो इंटेंसिटी की इस तरह की हिंसा रामनवमी से लेकर हिंदू नववर्ष हनुमान जयंती पर हो रही है, तो किसकी साजिश है ये? और ऐसा क्या होता है कि सीसीटीवी में साजिश तो कैच नहीं होता है, जैसे जांच की शुरुआत होती है फिर कुछ घंटों में ही अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसी हिंसा को रोकने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आप तो ये दावा करते हैं ना कि हमारे राज्य में कहीं पर कोई दंगा नहीं होता, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुधांशु जी, आपने बहुत वाजिब सवाल किया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, यदि ये कहा जाए कि देश में 8-10 जगहों पे हो रहा है, एक ही पैटर्न पे हो रहा है, एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही मौके पे हो रहा है, तो कम से कम इतना तो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से मानेगा कि इसे स्वतः स्फूर्त दंगा यानी एक ऑटोमेटिक होने वाला रॉयट नहीं कहा जा सकता। ये एक स्ट्रक्चर डिजाइन दंगा है, यानी जो सुनियोजित ढंग से किया जाने वाली चीज। और अंजना जी, एक बात और कह दूं, यदि हम ये बात कहते हैं तो सिर्फ यहीं थोड़ी हुआ है, क्यों ईस्टर के ऊपर स्वीडन में भी हुआ है और स्पेन में भी हुआ है, ईस्टर जुलूस के ऊपर हुआ है, रामनवमी के ऊपर भी हुआ है। और याद करिए 2 साल पहले ईस्टर के मौके पे कोलंबो में भी हुआ था। तो जो हम बात कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की बात, तो ऐसे हवा में नहीं है। जो पैटर्न यहाँ दिखता वही पैटर्न आप अपनी बात करते रहिए, आप अपनी बात करती रहिए। इस हिस्से को पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो मैं अपनी जगह बदल रही हूँ। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। यही वो चौराहा है, और आज हल्ला बोल में जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यही वो चौराहा है, देखिए यहीं पर वो मस्जिद है। यहीं से अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी मस्जिद से सबसे पहले पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। ये जुलूस जो रामनवमी का था, इस हिस्से से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, और इस हिस्से में वो जुलूस आगे गया था। दूसरी तरफ ये देखिए, ये वाले हिस्से में गया था, और दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया था। तमाम पुलिस की अब मौजूदगी यहाँ पर है, लेकिन इन सब के बीच अपने सवाल का जवाब पूरा कीजिए। सुधांशु जी, आप बार बार ये कहते हैं कि एक सेट पैटर्न है, आप एक सेट पैटर्न देख रहे हैं, फिर भी आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं। जरा ये समझाइए ना, यही पहेली तो देश आज समझना चाहता है। हाँ, आपने जो सवाल पूछा उसको बिल्कुल सही पहेली है। जानते हैं हमारी सरकार आने के बाद स्थिति में क्या बदलाव आया है? क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारी सरकार आने से पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी, आरडीएक्स के बम फूटते थे, AK-47 से गोलियां चलती थी, और वो भारत का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां ना चलती हो। वो दिल्ली में भी होता था, मुंबई में होता था, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, बनारस में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, सब जगह होता था। अब वो मुश्किल हो गया। सरकार सतर्क हो गई है, एजेंसियां बहुत सख्त है, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति हो गई, तो अब आरडीएक्स, कारतूस, AK-47 लाना मुश्किल हुआ है। पत्थरबाजी का तरीका अडॉप्ट किया गया है। अब सरकार इसके ऊपर भी पूरी तरह सजग है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो तथ्य और फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डिनाई नहीं कर सकता अगर किसी व्यक्ति की गोली चलाते हुए फोटो आई है। पहला मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो दंगा हुआ, वहां पुलिस के जो लोग उपस्थित थे, वो 20-22 लोग थे। उन्होंने दोनों भीड़ों के बीच में एक ह्यूमन वॉल बनाने का काम किया। इसलिए आपने देखा कि उसमें एक व्यक्ति उमाशंकर ही घायल हुआ है, बाकी सबसे ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। गोली भी पुलिस वाले को लगी है। यह सरकार की सतर्कता और पुलिस की तत्परता का एक प्रमाण है कि कितनी ईमानदारी से और कितना जान जोखिम में डालकर पुलिस ने काम किया। अब पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी और उसके ऊपर जब सियासत होती है, अंजना जी, पैटर्न ये भी है कि जो लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, वो आतंकवादी नहीं, अपराधी का मजहब तुरंत ढूंढ लेते हैं। और वो ऐसे भी लोग हैं जो घटना के दौरान ही नहीं, जेल में बंद अपराधियों का भी मजहब ढूंढते हैं। समस्या सियासत के इस पैटर्न की। ठीक है, ठीक है, इस पर वारिस पठान जी से जवाब लेंगे। एक बार फिर यहाँ का नजारा दिखाते हुए इस हिस्से से दिखाइए। यहाँ पर रिजर्व आर्म फोर्सेस की पूरी तैनाती इधर की गई है। यही वो मस्जिद है जहाँ से सबसे पहले पत्थरबाजी का आरोप है। वहीं पर फोरेंसिक जो टीमें गई थी, और वहीं उसकी छत पर ये जानने की कोशिश की गई थी वहां पर क्या हुआ है, क्या वहां से वाकई पत्थरबाजी हुई है। तमाम सबूत यहाँ से इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस हिस्से में, चूंकि इस कॉलोनी में इस तरफ कुछ देर पहले हिंसा हुई थी, तो यहाँ पर भी पूरी तैनाती करके बैरिकेडिंग कर दी गई है।